राहील शरीफ साहब अगर इसकी सरबराही कर रहे हैं तो क्या इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या राहील शरीफ साहब को वाकई ही ये ओहदा, ये जॉब कबूल करनी चाहिए थी? अली देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैं माशरे में देख रहा हूं। हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं। मालूम किसी को कुछ भी नहीं है। आए हम बात वाज़ेह करते हैं। मालूम नहीं है कुछ जी। ये अलायंस बना नहीं है। अच्छा, ये अलायंस बना नहीं है, इसका प्रपोजल है सिर्फ। अभी ये एक आइडिया है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के दिमाग में। वो चाहता है कि एक अलायंस बनाए, लेकिन इसको बनाने के लिए करना क्या है खुद सऊदी डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता, सऊदी गवर्नमेंट को नहीं पता। इस काम के लिए इन्होंने जनरल राहील को बुलाया है कि आप हमें एडवाइस करें कि हम अगर एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते, अलायंस बनाते हैं, तो हम किस तरीके से इसको बिल्ड करें, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो। दूसरी बात याद रखिएगा कि जनरल राहील एक इंडिविजुअल रिटायर्ड जनरल होने की कैपेसिटी में वहां गए हैं। ठीक है। आप रिटायर होने के बाद पाकिस्तान फौज को कमांड नहीं कर सकते, और लिहाजा उनका रोल वहां पर सऊदी गवर्नमेंट को एडवाइजर के तौर पर हो सकता है। उनका रोल वहां पर इस मिलिट्री अलायंस के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर हो सकता है, लेकिन वहां पर वो एक किसी भी दुनिया की कोई भी फौज एक रिटायर्ड जनरल के नीचे अपनी फौज नहीं भेजेगी। लिहाजा ये जो कंफ्यूजन यहां मचाई गई है, खुद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को कुछ नहीं मालूम। आज जब उनसे सेनेट ने पूछा कि ये अलायंस क्या है, तो कहते मैं अब्बा से पूछ के बताता हूं। इनको बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। लिहाजा ये बात क्लियर कर लीजिए कि अगर जनरल राहील, मेरी जाती राय में जनरल राहील को अगर ये जॉब ऑफर होती है तो उनको कबूल कर लेनी चाहिए, हर हाल में कबूल करनी चाहिए, ताकि सऊदी गवर्नमेंट के एडवाइजर के तौर पर जनरल राहील अगर ये 34 मुल्क की इत्तेहाद ईरान और इराक के बगैर होता है और राहील शरीफ साहब इसे कबूल कर लेते हैं, आपको नहीं लगता इसकी इम्प्लीकेशंस कुछ बड़ी मुख्तलिफ किस्म की होगी? अल्लाह के बंदो, मेरी बात तो सुन लो पहले। बात यह है कि जनरल राहील अगर वहां मौजूद होंगे सऊदी गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए, तो फिर ये अलायंस जो बनेगा कभी भी सेक्टेरियन नहीं होगा। उसकी ये जनरल राहील पाकिस्तानी बैलेंसिंग फैक्टर है। अगर ये काम आप सऊदियों पे छोड़ देंगे, वो सिर्फ यमन की जंग की तरह फिरकावाराना इत्तेहाद बनाएंगे। पाकिस्तान का वहां पर होना, सऊदियों को इन्फ्लुएंस करना, सऊदियों को कंट्रोल करना उम्मत के मफाद में है। इस बात को समझिएगा, फॉर गॉड सेक। मुझे मालूम है कि ईरान इसके ऊपर नाराज है। वो ये समझता है कि सऊदी अरब अगर कोई भी अलायंस बनाता है तो वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन यही तो सऊदी अरब को एडवाइस करना है। कौन एडवाइस करेगा? मिडिल ईस्ट में 3 मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। तुर्की, ईरान और सऊदी अरब पूरे मशरक़ वुस्ता को तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे यमन हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया, इन 3 बड़े मुसलमान मुल्कों की आप, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनको इन दरमियान बैलेंसिंग फैक्टर सिर्फ पाकिस्तान हो सकता है। एक दफा ये अलायंस बने, जिसको एडवाइस करने के लिए, जिसको डिजाइन करने के लिए पाकिस्तानी जर्नैल अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यू पुटिंग ऑल योर फेथ इन राहील शरीफ साहब।